एक सुनहरी दोपहर थी। छोटी आलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी के किनारे बैठी थी। बहन किताब पढ़ रही थी, लेकिन उस किताब में ना तो तस्वीरें थीं और ना ही कोई संवाद। एलिस को बोरियत हो रही थी। तभी अचानक एक सफ़ेद खरगोश उसने देखा। वो खरगोश अजीब था, क्योंकि उसने कमरकोट यानी वेस्ट कोट पहन रखा था और हाथ में एक घड़ी थी। खरगोश खुद से बड़बड़ा रहा था, अरे मैं तो बहुत देर कर रहा हूँ। जिज्ञासा से भरी आलिस खरगोश के पीछे पीछे दौड़ी। खरगोश एक बड़े बिल में घुसा और बिना सोचे समझे एलिस भी उसके पीछे चली गई। बिल बहुत गहरा और लंबा था। एलिस नीचे गिरती चली गई। गिरते हुए उसने अलमारियां, किताबों की शेल्फ और अजीब तस्वीरें देखीं। अंत में वो धीरे से एक लंबी गैलरी में उतरी, जिसके दोनों ओर दरवाजे लगे थे। खरगोश तो गायब हो चुका था, लेकिन एलिस को एक छोटे से कांच के मेज पर सोने की चाबी मिली। उस चाबी से एक छोटे दरवाजे का ताला खुल गया। दरवाजे के पार उसने एक अद्भुत बगीचा देखा, लेकिन समस्या ये थी कि एलिस का आकार बड़ा था और वो अंदर नहीं जा सकती थी। मेज पर ही एक बोतल रखी थी, जिस पर लिखा था, पी लो मुझे। पहले तो एलिस हिचकिचाई, पर बोतल से आती सुगंध और उस पर लिखा संदेश देखकर उसने घूंट भर लिया। जैसे ही उसने पिया, वो सिकुड़कर इतनी छोटी हो गई कि दरवाजे से निकल सकती थी। लेकिन तभी उसे याद आया कि वो चाबी तो मेज पर ही छूट गई है। अब तो वो चाबी तक पहुंच ही नहीं सकती थी। तभी उसकी नज़र मेज के नीचे रखे डिब्बे पर पड़ी, जिस पर लिखा था, खा लो मुझे। एलिस ने केक का टुकड़ा खाया और तुरंत ही उसका आकार इतना बड़ा हो गया कि वो पूरी गैलरी में भर गई। कभी छोटी कभी बड़ी होती एलिस ने बोतल और केक के सहारे अपने आकार को समायोजित किया और अंत में बगीचे में पहुंच गई। वहां से शुरू हुआ वंडरलैंड का असली सफर। बगीचे में उसने अजीबो-गरीब पात्रों से मुलाकात की। मुस्कुराता हुआ चेशायर बिल्ली, जो कभी अपना सिर तो कभी पूरा शरीर गायब कर लेती थी और पहेली नुमा बातें करती थी। मैड हाटर की चाय पार्टी, जहां सब कुछ बिल्कुल पागलपन भरा था, किसी को चैन से बैठना ही नहीं आता था। और सबसे खास, दिल की रानी, जो जरा सी बात पर गुस्से में चिल्लाती, इसका सिर काट दो। उसने उसके साथ क्रिकेट खेला, जिसमें बल्ले की जगह जीवित फ्लेमिंगो और गेंद की जगह कांटेदार जंगली चूहे थे। एक अजीब अदालत में जब झूठे आरोप लगाए गए, तो एलिस ने हिम्मत से उनका सामना किया। धीरे धीरे पूरा वंडरलैंड उसके चारों ओर और भी अजीब और पागलपन भरा लगता गया। अचानक सब धुंधला होने लगा और एलिस ने खुद को वापस घास पर लेटा हुआ पाया। वो जाग चुकी थी। ये सब बस उसकी कल्पना और एक अजीब सपना था।